हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू राब्ता चैनल। मेरा नाम है परम। तो आज एक्चुअली हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। इट्स अ वेरी रियल स्टोरी एक्चुअली ऑन अ LMI प्रोग्राम। तो क्या होता है और हमारे लोग कैसे मतलब इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली आज से मेरे ख्याल से 18-19 ईयर्स अगो मैं एक बहुत ही छोटी कंपनी में थी, किचन कैबिनेट्स बनाती थी, उसमें काम करती थी एज एन अकाउंटेंट। सो एक जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी हर तरह का काम करता है, मतलब AP भी करती थी, AR भी करती थी, बाकी काउंटिंग जैसे वो जर्नल एंट्रीज वगैरह करना वो सारा भी काम करती थी, पे रोल बनाना ये सारा मैं काम करती थी। बस जो उनकी बुक्स होती थी एंड ऑफ द ईयर वो बाहर वाले अकाउंटेंट को दे दी जाती थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे LMI प्रोग्राम के अंतर्गत उनको जो ओनर था उसने अप्लाई किया कि मुझे स्पेशल क्राफ्टमैन जो करता हो इंडियन स्टाइल का जो क्राफ्ट होता है, क्योंकि इट्स अ किचन कैबिनेट ना, कई लोग क्राफ्टिंग करवाते होते हैं कैबिनेट्स के ऊपर, तो मुझे वो इंसान चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कोई है नहीं है। सो इसमें भी ये ट्रिक होती थी कि ये जो जॉब हम पोस्ट करते थे, मैं खुद पोस्ट करती थी, मेरे ख्याल से जॉब बैंक करके होता था जहाँ पे हमें ये जॉब पोस्ट करनी पड़ती थी पहले। तो फिर ये दिखाया जाता था कि हमको कितने जॉब के लेटर्स आए, ठीक है, कितने लोगों ने अप्लाई किया ऑन दी अदर वन। तो फिर ये देखा जाता कि जिन्होंने अप्लाई किया उनमें ये स्किल थी कि नहीं थी। अब मोस्टली क्या होता है इन कनाडा, कैनेडियंस को तो क्राफ्टमैनशिप इंडियन तो आएगी नहीं, राइट। उन्होंने स्पेसिफिक ये वर्ड यूज़ किए हुए थे कि इंडियन क्राफ्टमैन, कि इंडियन डिज़ाइंस, ऐसा सारा कुछ। तो जब रेज़मे आते थे लोगों के उसमें ये स्किल होती नहीं थी, तो दे देन एम्प्लॉयर प्रूव टू द सर्विस कनाडा कि हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है। तो उसके बाद उनको LMI सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हाँ इन्होंने ये इस इंडस्ट्री में है, इनको ज़रूरत है और यहाँ पे कोई ऐसे स्किल वाला पर्सन मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये अगर कोई आ भी जाए ना तो ये उसका इंटरव्यू ऐसे लेते थे, फेल ही कर देते थे इन अदर वर्ड्स कि हमारा उस जैसा कोई स्किल वाला बंदा नहीं मिल रहा है। अब उसकी जो आवरली रेट होता था वो भी उसमें डाला जाता था, 30 आवर, ठीक है, 30 पर आवर, सॉरी। अब क्या हुआ उसके अंतर्गत, फिर ये एक शख्स को, मतलब एक इंसान को बुला लेते हैं फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और वो जो था वो था मतलब हमारे फगवाड़ा जलंधर साइड से, जहाँ पे काफ़ी लकड़ी का काम होता है, फ्रॉम दैट साइड ओनली। तो वो लड़का आ जाता है, ही वॉज वेरी नाइस गाय, आ जाता है LMI प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब क्या होता है कि उसकी फैमिली को भी बुलाना होता है कि उसके वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उन सबको भी बुलाना है। सो व्हाट दे डिड वाज, क्योंकि ऑलरेडी प्लान होता है जब वो जॉब को ऑफ़र डालते हैं उसी टाइम पे ये प्लान होता है कि इतनी आवरली रेट डाला जाए ताकि उसकी इतनी सैलरी बन जाए। क्योंकि जब आप किसी को स्पॉन्सर करोगे आपकी उतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना। यू कैन जस्ट स्पॉन्सर कि मैं बुला रहा हूँ, तो आप वो बोलेंगे आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप कहाँ से खिलाएंगे इनको, ठीक है। तो वो पहले प्री प्लान होता है कि इतनी पे स्केल रखी जाए, ठीक है, और ताकि इतनी सैलरी दिखाई जाए और फिर आपके डिपेंडेंस आ जाए। अब ये मुझे कैसे पर्सनली पता है, क्योंकि एक तो जॉब ऑफर मैं खुद डालती थी, तो मुझे बोला जाता था कि ये डाल दो, तो मैं डालती थी। दूसरा ये था कि जब वो लड़का आ गया उसके बाद जो उसकी सैलरी होती थी वो 30 पर आवर के हिसाब से हम लोग उसकी पेरोल बनाते थे, जिसमें उसकी EI भी हम लोग काटते थे, उसकी CPP भी काटी जाती थी फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एज वेल एज एम्प्लॉय साइड, जो भी मतलब होता है पेरोल का हिसाब। तो उसके बाद क्या होता था, नेक्स्ट डे वो लड़का जो उसकी EI एम्प्लॉयर ने काटी है वो मनी जितनी, उसको मैं लिस्ट बना के, मतलब उसको जो पे स्टब होता है उस पर होती थी, पर इसके अलावा भी मैं उसको स्पेसिफाई करती होती थी कि EI इस एम्प्लॉयर का इतना है, CPP इसका इतना है, और बेसिकली उसकी जो सैलरी उसको वहाँ मिल रही थी इन रियल वो थी $8 पर आवर, ना कि $30 पर आवर। अब $30 तो इसलिए दिखाया जा रहा था कि उसकी बुक्स के अंदर या उसके पे स्टब के ऊपर 30 पर डॉलर के हिसाब से उसका सैलरी बने, पर ईयर उसकी सैलरी काफ़ी होगी तो वो अपने फैमिली को बुला सकता है। तो फिर बाकी की $8 के हिसाब से तो चलो वो काम करता था, वो तो उसको दी जाती थी, बाकी जितनी भी सैलरी उसको दी जाती थी वो सारी निकाल के आके एम्प्लॉयर को कैश मनी पकड़ा देता था। तो कई बार ये होता था कि एम्प्लॉयर अगर वह नहीं है वो मुझे वो एनवलप दे जाता था कि ये एम्प्लॉयर को दे देना, और फिर मैं ओनर जो था उसको दे देती थी कि ये पैसे उस लड़के ने दे दिए।
तो ये पूरा साल ऐसे ही चलता था एवरी मंथ। अब वो जो लड़का था उसका वहाँ पे अंकल था जो इस कंपनी का मालिक था, मतलब देवर फ्रेंडली विद ईच अदर आप कह सकते हो, क्योंकि हर ओनर ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स इस जो ओनर होगा कंपनी को, उसको कैश मनी भी तो गई होगी कि आप बुला रहे हो, ये तो होगा कि जो उसने उसके बिहाफ से पे कर रहा है वो उसको मिल रहा है। इसके अलावा आप जब किसी को बुलाते हो पर पर्सन लोग 25 लाख 10 लाख जो भी उनमें डील हुई होगी वो अलग मनी होगा जो उन्होंने चार्ज की होगी। सो LMI प्रोग्राम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बताना था कि मुझे बड़ा उस टाइम बड़ा शॉकिंग भी लगा, बट ये होता है LMI प्रोग्राम के अंदर। अभी भी लोग जैसे हमें भी कई बार कॉल करते हैं कि आप किसी को जानते हो तो प्लीज़ बता दो, कोई LMI प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बुला ले, मतलब उन लोगों को बुला ले, हम 30-30 लाख देने के लिए राज़ी हैं। तो हम लोग किसी को तो चलो नहीं जानते, बट पीपल डू अप्रोच कि भी अगर आप किसी को जानते हो। तो ये स्टोरी थी जो मैं शेयर करना चाहती थी कि भी लोग हमारे कितने जुगाड़ू हैं जो हर प्रोग्राम को अपनी तरीके से यूज़ कर ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, लेट मी थिंक। मैं किसी प्रोग्राम के ऊपर ही बनाऊँगी एंड बड़ी शॉर्टली मैं वीडियो लेके आऊँगी। एक्चुअली मैं कई बार डिले इसलिए हो जाता है कि बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हूँ, तो फिर वीडियो नहीं बनता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगी।